Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सिंधु जल संधि क्या है और साथ ही साथ हम बात करेंगे 1 से 3 मार्च के बीच हुई बैठक का मकसद क्या था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सिंधु जल संधि क्या है और 1 से 3 मार्च को होने वाली बैठक का एजेंडा क्या होगा। स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक के लिए 10 सदस्यों का एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 1 से 3 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान ने 1970 में जम्मू कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। विवाद को बाद में इसके डिजाइन में मामूली बदलाव के साथ सुलझाया गया था। स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक के लिए 10 सदस्यों का एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 1 से 3 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। हालांकि बैठक के एजेंडा को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यह संभावना है कि लद्दाख में कुछ भारतीय जल विद्युत परियोजना और कुछ छोटी जल विद्युत परियोजना पर पाकिस्तान की आपत्ति चर्चा के एजेंडा में होगी। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में चिनाब बेसिन में भारत की जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात पाकल दुल 1000 मेगावाट, लोअर कलनई 48 मेगावाट और किरू 624 मेगावाट पर आपत्ति उठा सकता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार 1960 में सिंध जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद पहली बार 3 महिला अधिकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगी। पिछले साल पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वार्षिक बैठक के लिए भारत आया था। आइए सिंधु जल संधि पर एक नजर डालें, जो लगातार तनाव से बची रही है और 60 से अधिक वर्षों से सिंचाई और जल विद्युत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। सिंधु जल संधि क्या है? 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक की मदद से 9 साल की बातचीत के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि पश्चिम नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब और उनकी सहायक नदियों को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और उनकी सहायक नदियों को भारत में आवंटित करती है। यह संधि प्रत्येक देश को संबंधित दूसरे देश को आवंटित नदियों पर कुछ उपयोग करने की भी अनुमति देती है। सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच नदियों के उपयोग के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है, जिसे स्थायी सिंधु आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक देश से एक आयुक्त होता है। विश्व बैंक के अनुसार संधि उन मुद्दों को संभालने के लिए अलग प्रक्रिया का भी वर्णन करती है जो उत्पन्न हो सकते हैं, प्रश्न आयोग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, मतभेदों को एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा हल किया जाता है और विवादों को 7 सदस्यीय मध्यम न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाता है, जिसे मध्यस्थता न्यायालय कहा जाता है। भारत की जल विद्युत परियोजना पर आपत्ति। संधि के अनुसार भारत को डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजना के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है। यह समझौता पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति जताने का अधिकार भी देता है। पाकिस्तान ने चिनाब बेसिन में पाकल दुल 1000 मेगावाट, लोअर कलनई 48 मेगावाट और किरू 624 मेगावाट परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने इससे पहले किसानगंज 330 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट जल विद्युत संयंत्रों पर आपत्ति जताई थी, जो झेलम और चिनाब की सहायक नदियां भी हैं। पाकिस्तान की आपत्ति के मध्यस्थता अदालत ने खारिज कर दिया है और भारत को किसानगंज और रातेल जल विद्युत परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। इससे पहले पाकिस्तान ने 1970 में चिनाब नदी पर सलाल बांध के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान द्वारा आपत्ति के अनुसार डिजाइन में कुछ बदलावों के साथ 1978 में विवाद को हल करने के बाद ही काम फिर से शुरू हो सका। 2007 में बगलिहार बांध पर पाकिस्तान की कुछ आपत्ति को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा सही ठहराया गया था। इसका निर्माण 1999 में शुरू हुआ और 2008 में समाप्त हुआ। भारत हालांकि दावा करता है कि नवीनतम परियोजना का डिजाइन सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुरूप है और केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जल संसाधन और बिजली के क्षेत्र में देश का शीर्ष संगठनों द्वारा प्रमाणित है। सिंधु जल संधि के अनुसार के प्रावधानों के तहत स्थायी सिंधु आयोग को भारत और पाकिस्तान में बारी बारी से साल में कम से कम एक बार नियमित रूप से बैठक करनी होती है। आयोग की पिछली बैठक 23-24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में हुई थी। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। सरकार भारतीय निजी रक्षा उद्योग को 4 प्रमुख रक्षा परियोजनाओं की पेशकश करने जा रही है।
24 घंटे में 15 उड़ानों में 3,726 भारतीयों को निकाला गया। भारत पाकिस्तान को पश्चिमी नदी परियोजना पर अधिक डाटा देने के लिए सहमत। रिपोर्ट्स। बोइंग डिफेंस एक्सपो 2022 में भारत के लिए उन्नत रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.